सो हाई एवरीवन, आई एम खुशी, अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। इस वीडियो का सोल पर्पस है आपको टाइम टेबल बताने के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा टाइम टेबल लास्ट के 2 महीना कैसा होना चाहिए दीदी, कि आपने आपका टाइम टेबल कैसा था, सो दैट उनका पढ़ाई बूस्ट हो सके, वो अपना टाइम इफेक्टिवली यूज कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एक्टिव स्टडी नहीं करते, पैसिव स्टडी करते हैं। वो मेजोरिटी टाइम 12 घंटा वो बैठे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि वो पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में पढ़ते नहीं। उनका माइंड बहुत स्लो हो चुका रहता है। बच्चों लोग का क्या होता है ना कि वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ता है, जब फुल कॉन्फिडेंस फुल जोश रहता है, तो स्टार्टिंग के 1 आवर वो इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि 1 आवर का जो 2 आवर का टॉपिक है वो 1 आवर में कर लेते हैं। लेकिन धीरे 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 वो स्लगिश वे में पढ़ाई करने लगते हैं, बस दिखा रहे कि हाँ मैं 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो उनका प्रोडक्टिव पढ़ना नहीं होता है। तो तुम भाई 9 घंटे पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि कोई तुम्हारे जितना पढ़ रहा है तो तुम उसको कंपीट कर पाओ। ऐसा नहीं कि तुम 14 घंटा पढ़ रहे हो और 8 घंटा वाला बच्चा भी तुम्हारे जितना ही पढ़ रहा है और तुम दोनों सेम लेवल पे हो, तो टाइम तुम ही वेस्ट कर रहे हो ना। रूटीन शुरू करने से पहले मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ। पहला, ये रूटीन मेरा तब का है जब मैं कोविड टाइम में सब जगह लॉकडाउन था तब का है। तो आप अकॉर्डिंगली जब आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हो या फिर कोचिंग जाने वाले हो या फिर कोई डमी स्कूल अटेंड कर रहे हो या फिर आपका बोर्ड्स चल रहा है, उस हिसाब से आप इस रूटीन को फ्लक्चुएट कर सकते हो, अपना टाइम टेबल स्टडी सेशंस में इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज सुबह उठते ही अपना फोन दूर रखना है। बिकॉज ये 2 महीना ये फोन डिसाइड करेगा, फोन स्क्रीन का 4 दीवार डिसाइड करेगा कि तुम मेडिकल कॉलेज जा रहे हो कि नहीं। बिकॉज ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है अभी के लाइफ में, मुझे भी होता है। और ये एक्चुअली होता क्या है हमारे माइंड में, कि हमारे माइंड में रहता है कि वो मुझे करना है, वो मुझे करना है यार, उठ के ये वीडियो शूट कर, क्योंकि मुझे इस वीडियो पे शॉर्ट्स बनाना था, मुझे अपना रूटीन शॉर्ट्स में बताना था, बट इट वॉज टेकिंग टू लॉन्ग, बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा था शॉर्ट्स का। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूं, पर वो मेरे इससे 10 दिन से मेरे मन में चल रहा है कि आज शूट करूंगी, आज बताऊंगी, आज बताऊंगी। बस मन में था कि अच्छा सेटअप नहीं है, घर आई हुई हूँ, ये नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, माइक नहीं है, नया माइक नहीं मिल रहा, मतलब बस मेरे मन में एक्सक्यूजेस था। आज मैंने उठ के बैठा चेयर पे, माइक ढूंढा एंड वीडियो स्टार्ट कर दिया, एंड जो मेरे मन में है मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी। तो ये सब कुछ हमारे मन में रहता है, अगर आपको करना है तो आप उसी टाइम कर लोगे। वो धीरे सोचते सोचते बहुत डिले होता जाता है। और ये जो फोन है, फोन मेन फैक्टर है जिसके कारण तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है और तुम्हारा लगता है कि दिन का अरे 24 घंटे का दिन गया कहाँ। दूसरे बच्चे प्रोडक्टिवली पूरा 24 घंटे को 25 घंटे जैसा यूज करे, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है? तुम लग रहा है कि अभी सुबह उठे थे अभी रात हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? जस्ट बिकॉज ऑफ फोन। तो सुबह उठना, 2 घंटा तुम्हारा ये चैलेंज होने वाला है कि 2 घंटा तुमको फोन नहीं देखना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज, कितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, किसी का जान नहीं जा रहा है यार। सुबह उठ के वो सब सब्जेक्ट्स उठाना जो बहुत वॉलेटाइल है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाते हैं। मैं सुबह उठ के चल चल के उसको याद करती थी, बोल बोल के कि वो सुबह मुझे नींद आ रहा है, बट सुबह उठी हूँ तो मैं वो आवाज मेरे दिमाग में खुद जाएगा, मुझे याद होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, वो याद कर जाना। आई नो एडिक्टिव है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बट वो भी सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं। बायो वो भी तुम्हें रिवाइज करना है। तो सुबह उठो, अपना वीक टॉपिक्स जो कि बायो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, उसको फट से 2 घंटा रिवाइज कर लो एक्टिव स्टडी टाइमर लगा के। बिकॉज अगर आधा घंटे का टाइमर लगा के तुम करोगे ना, तो तुम रेस लगाओगे खुद से कि हाँ मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है, करना है। 5 मिनट का फिर ब्रेक लोगे, फिर आधा घंटे का टाइमर लगा के जल्दी करोगे, तो देखोगे तुम 2 घंटा में, सुबह का 2 घंटा में, जब तुमको इतना वॉलेटाइल सब्जेक्ट तुम पढ़ लोगे जो कि तुमको लगेगा कि पूरा दिन, अगर ये शाम में पढ़ने बैठोगे ना, इतना स्लगिश वे में पढ़ोगे आई स्वेयर कि तुमको पूरा शाम इवन रात लग सकता है बस ये चीज को रिवाइज करने में। तो बेटर 2 घंटे में इसको निपटा दो, फिर तुम्हारे पास पूरा दिन है टू रिवाइज, टू give test, attempt test and analyze the test and even solve questions and PYQs and work on important and weak topics. So better ये सब volatile subjects and boring part को अपना 2 घंटा में खत्म कर लो, फिर देखो फोन। फिर वो फोन देखने में जो मजा आएगा ना, सेटिस्फैक्शन लगेगा, मैं कुछ करके फोन देख रही हूँ, सब फालतू में क्यों फोन देखना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको 2 घंटा देखने के बाद हम 2 घंटा फोन चला रहे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, वही लेवल 0 पे आ जाओगे वापस से। अपना डेली शेड्यूल शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ जिनका सिलेबस नहीं हुआ है अभी, या फिर कोई कारणवश उनका लैक है प्रिपरेशन में, या फिर उनका रिविजन ढंग से नहीं हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रिपरेशन पे। तो उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक 30 डेज का क्रैश कोर्स है एलन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स, रिविजन के साथ साथ इवन टेस्ट भी होंगे। तो 30 डेज का क्रैश कोर्स है 28 मार्च से लेकर 2 मई तक। हर एक सब्जेक्ट में 40 लेक्चर्स होंगे, हर दिन 4 लेक्चर्स होंगे, हर एक लेक्चर 1.5 आवर का होगा। तो मींस हर एक सब्जेक्ट में 40 लेक्चर्स यानी 120 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा 30 डेज में। ये ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होंगे, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। इवन आपका डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ या फिर आपको बाद में कोई डाउट आ रहा है तो आप एलन ऐप में पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई देते हैं। इसमें 4 लाइव क्लासेस 6 डेज पर वीक होगी, और तो और टेस्ट भी होंगे, 2
फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे एंड 2 ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट होंगे जिसमें तुम्हें रियल फील ऑफ एग्जाम पता चलेगा। इसमें ऑल इंडिया ऑनलाइन ओपन टेस्ट होगा जिसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस का बेंचमार्क तुम सेट कर सकते हो, तुमको पता चलेगा तुम किस लेवल पे हो। स्टडी मटेरियल डीपीपी के साथ साथ 1.5 लाख प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स बस 2500 रुपए का है। अगर तुम ये क्रैश कोर्स अभी बाय करोगे तो तुम्हें 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे खुशी 200। बहुत अच्छा मौका है, 30 डेज में आपका फुल सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। और जो जहां पे आप ब्लैक कर रहे हो ना, ये लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसको मिस मत करना प्लीज। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम टेबल दिखा दूंगी जो मैं फॉलो करती थी 2021 अपने प्रिपरेशन के टाइम। देखो मैंने लिखा है कि मैं 7 बजे उठती थी, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, प्लीज समझो। बहुत बच्चे पूछते हैं मैं 10 बजे उठता हूँ दीदी, मैं 4 बजे सोता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ। नथिंग मैटर यार। जब तुम सो रहे हो उसके एग्जैक्ट 6 घंटे बाद या 5 घंटे बाद तुम उठ रहे हो तो नथिंग विल मैटर कि तुम जल्दी उठ रहे हो, रात में उठ रहे हो कि लेट से सो रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। मैं कभी 10 बजे उठती थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह का या फिर रात का 2 बजे सोई हूँ। मैं 4 बजे सोई रहती थी तो मैं 10 बजे उठ रही हूँ। अगर मैं सुबह 7 बजे उठ रही हूँ तो मैं 1 बजे सोई हुई हूँ। 6 घंटे का टाइम गैप होना चाहिए। अलार्म लगाओ, मम्मी पापा को बोलो, फ्रेंड्स को 10 रुपए 20 रुपए देके कैसे भी मना लो, तुम्हें उठा देंगे 6 घंटे के बाद, ठीक है। उठने के बाद मैंने बताया फ्रेशन अप हो जाओ, प्लीज ब्रश करके नहा लेना। नहाते कोई नहीं हो, बिकॉज नहाओगे नहीं तो मतलब नींद आते रहेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। आधा घंटा तुम क्या पढ़े कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे नहा लोगे इतना जल्दी भूख नहीं लग जाता। तो वो 2 घंटा जो वॉलेटाइल सेशन मैंने बोला, प्लीज चल चल के, अगर चल चल के नहीं हो पा रहा तो बोल बोल के बैठ के पढ़ना, पर बोल बोल के पढ़ना, सो दैट तुम्हारा नींद भी खुलेगा ही और तुम्हारा जो आवाज है तुम्हारे सर पे जाएगा तो तुमको लगेगा तुम कुछ पढ़ो। बिकॉज मैं ऐसी थी ना कि मैं चुप करके पढ़ती थी ना, तो मुझे ज्यादा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल आवाज से ना मुझे लगता था कि वो मैं उस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। उधर क्या चल रहा है, अच्छा ये लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं। तुम खुद का आवाज सुनोगे ना, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्लीज करना। मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ, अपने कॉलेज लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। तो 2 घंटा तुम पढ़ लिए, आधा घंटा का फिर ब्रेक ले लेना जिसमें ब्रेकफास्ट करना, तुम कुछ भी हेल्दी करना, कुछ ऑयली वो सब मत करना, बिकॉज जल्दी जॉन्डिस हो जाता है, तुम लोग का पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे चीज हो सकते हैं जिससे तुम्हारा 1 वीक बर्बाद हो जाता है। और अभी तुम 1 वीक बर्बाद करने के लिए कोई भी लेवल पे नहीं हो, लाइक नहीं कर सकते हो, एनी हाउ नहीं कर सकते हो तुम लोग। नहीं तो कॉम्पिटिशन वैसे ही सबका आगे जा रहा है, तुम और पीछे हो जाओगे। एग्जैक्ट 10 बजे अपने टेबल पे बैठ जाना, बिकॉज 10 बजे तुम्हारा स्टडी सेशन 2 स्टार्ट होगा। देखो सुबह तुम उठ गए, अच्छा हुआ, तुमने वो सब वॉलेटाइल टॉपिक्स रिवाइज कर लिया। अब उन लोगों से आगे हो जो अभी 10 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करेंगे। तुमने मोबाइल भी नहीं देखा, तुमने मोबाइल देख लिया, मतलब खुश हो गए, चलो 10 बजे बैठ गए। अब तुमको क्या पढ़ना है, तुमको हमेशा आफ्टरनून में टेस्ट देना है, 2 से 5 टेस्ट देना है, नहीं तो टेस्ट के बिना प्रिपरेशन कुछ मायने नहीं लगता है। तो तुम अगर 2 से 5 टेस्ट दोगे तो उसके लिए रिवीजन चाहिए ना। बहुत सारे मन में लगता होगा कि टेस्ट से पहले थोड़ा रिवाइज कर लो, क्या पता मार्क्स बढ़ जाए टेस्ट में। बिकॉज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्क्स। अगर मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, वो भी वो टेस्ट जो तुम नियरली नीट आने वाला है, तब वो सब जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसमें अगर मार्क्स कम आएंगे तो तुमको लगेगा मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं डेली दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा हूँ, ज्यादा सो भी नहीं रहा, फिर मार्क्स नहीं आ रहा तो इतना डिमोटिवेशन होगा ना कि पढ़ने को इतना मन नहीं करेगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस में नहीं भी जाना चाहिए कि लाइक हाँ मुझे तो ठीक है, कल पढ़ा था, मुझे सब कुछ आता है, तो मैं आफ्टरनून टेस्ट दूंगा, उसके पहले कुछ कुछ क्वेश्चन रिवाइज करता। नहीं, थोड़ा रिविजन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हम टेस्ट के बाद रिवाइज कर लेंगे। तो 10 बजे से 1 बजे तक तुम्हारा स्टडी सेशन 2 होना चाहिए जिसमें तुम सब कुछ रिवाइज कर रहे हो लाइक रोबोट जैसा। आई नो ये थोड़ा फैंटेसी जैसा साउंड कर रहा है कि हाँ रोबोट जैसा, बट हाँ तुम्हें टाइमर लगाना है। अगर टाइमर नहीं लगा रहे हो, जो तो तुम 3 घंटा में पढ़ सकते थे टाइमर लगा के, वो तुम 6 घंटे में पढ़ोगे। इसलिए प्लीज टाइमर लगा लेना कि हाफ एन आवर में तुम्हारा ये पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जस्ट लाइक तुम एग्जाम हॉल में घुसने वाले हो, उसके पहले तो तुम जल्दी जल्दी देखते हो ना, अच्छा ये भी देख लेते हो, अच्छा ये टॉपिक भी देख लेते हो, अच्छा फोटोसिंथेसिस बाकी है, तो स्पीड में देखते हो ना, वैसा प्लीज देखना, सो दैट तुम 2 से 5 का जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, तो तुमको बाकी का दिन जो तुम 12-1 बजे तक पढ़ोगे तुमको खुशी से पढ़ाई हो पाएगी। मेरे टेस्ट आज अच्छे थे, शायद मैं कल और अच्छा कर सकूं, शायद मेरा कल 2% और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए तो मेरा मार्क्स आ जाएगा। तो मोटिवेशन फैक्टर एंड मार्क्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब 10 बजे वो सब टॉपिक्स पढ़ लेना जो तुम्हारा वीक है, जो तुमको लगता है तुम भूल जाते हो और तो जिसमें तुम्हारा मार्क्स कम आता है। मिस्टेक कॉपी जो तो अगर तुम बनाए हो तो प्लीज उसको रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चार्ट देख लेना, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स देखना, जल्दी जल्दी इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेना, बायो ऊपर से कवर करके देख लेना। 1 बज गया, बस अब तुम खाना खाने बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे तो खाने टाइम पे अपने फॉर्मूला देखते रहेंगे, ठीक है आप बहुत ग्रेट हो। नहीं देखने का मन है तो शांति से खाना खाओ, रिलैक्स करो और 2 बजे एग्जैक्टली टाइमिंग पे 2 से 5 एग्जाम देने बैठ जाओ। इसलिए मैं 2 से 5 बोल रही हूँ बिकॉज ये कॉमन यही टाइमिंग होता है ना नीट का। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो सो जाते हैं इस टाइमिंग पे कि मैं अभी सो जाता हूँ, रात में तो पूरा रात भर पढ़ाई हूँ, अभी सो जाता हूँ, शाम से पढ़ूंगा। याद रखना, अगर तुम ये पार्ट कंटिन्यू रख रहे हो, 2 महीना भी बहुत हाई टाइम है, अगर ये कंटिन्यू रख रहे हो तो तुमको नीट के दिन भी आएगा नींद उसी टाइमिंग 2 से 5। हमारा सर्काडियम रिदम ऐसा होता है बॉडी का कि अगर ये कंटिन्यू चल रहा है कोई हैबिट तो वो उस टाइम सेट हो जाता है, तो तुमको उस टाइम नींद आने लगेगा। तो अभी से अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो प्लीज सुधार लेना, सो दैट 2 to 5
तुम सो ना और तुम टेस्ट दो, तुमको आदत लग जाएगी, अच्छा 2 बज गया, अब तो टेस्ट देने का टाइम, अब तो तुम्हारा नीट भी कॉमन टेस्ट मॉक टेस्ट जैसा गुजर जाएगा। 2 से 5 टेस्ट देना, अच्छे से टेस्ट देना, मतलब गलती सिली मिस्टेक्स पेंसिल लेके डू नॉट एक्सेप्ट ये सब वर्ड्स अंडरलाइन कर करके एक्यूरेसी के साथ एक बार पढ़ के कोशिश करना, एक बार मैं पढ़ के मैं क्वेश्चंस पे टेस्ट दे दूं। टेस्ट का पार्ट अलग देखा जाएगा दूसरे वीडियो में, बट प्लीज मैं जस्ट बता दे रही हूँ कि मुझे मन हो रहा है बताने के कि ये सब गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है। 5 वीडियो टेस्ट दे दी, अब उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स मत मिलाने लग जाना। आई नो बहुत टायर्ड हो गए तुम, क्योंकि सुबह से तुम्हारा 3 स्टडी सेशन हो चुका है, टेस्ट, स्टडी सेशन 1, स्टडी सेशन 2, अब तुम्हारा ब्रेक का टाइम आ जाता है। लेजर टाइम में तुमको क्या करना है कि ठीक है मम्मी पापा से बात कर लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा मतलब मन शांत कर लो, बिकॉज तुम बहुत टायर्ड हो गए। जैसे लेजर टाइम खत्म हो गया, 5 to 6 लेजर टाइम 1 घंटा का मैं तुम्हें दे रही हूँ, मतलब 1 घंटा काफी होता है ना, तो वो खत्म करने के बाद 6 बजे एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्ट एनालिसिस में आ जाओ। बिकॉज ये जो पार्ट है ना, अगर तुम टेस्ट दिए हो उसके लिए जो तुम रिवाइज किए थे ये सब बेकार हो जाएगा। वोलेटाइल सब्जेक्ट्स को रिवाइज किए थे स्टडी सेशन 1 में, सब बेकार हो जाएगा अगर टेस्ट एनालिसिस ढंग से नहीं किए तो। टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता अगर उसको एनालाइज करके अपना गलती निकाल के उसको सुधारे ना, सुधारे ही नहीं हो तो तुम वो गलती अगर नीट में वापस आएगी तो तुम वापस रिपीट करोगे, तो टेस्ट देने का कोई मायने नहीं। 6 to 8:30 या फिर 6 to 8, 2 घंटा 2.5 घंटा में तुम उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना। ऐसा एनालाइज मतलब कि पेपर में आंसर मिलाना नहीं कि अच्छा इसका आंसर ये था, अच्छा ठीक है कोई बात, ऐसा नहीं। मिस्टेक कॉपी में गलती लिखो, जाके बायो में वो एनसीईआरटी का पेज पलटो कि कहाँ मैंने उस लाइन को देखा, सो दैट अच्छा यहाँ पे पिक्टोरियल मेमोरी बन गया, इसके नीचे एक टेबल भी दिख गया मुझे, अच्छा इसके बगल में एक फ्लो चार्ट भी दिख गया मुझे, ऐसा तुमको पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगा वो टॉपिक का, अगले बार गलती नहीं करोगे। फिजिक्स में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल से या फिर कोई भी बुक से उस टॉपिक के रिलेटेड 2 क्वेश्चन पक्का से सॉल्व करो, तो वो फॉर्मूला एप्लीकेशन और कैसे उसको सॉल्व करते हो तुम्हारे मन में बैठेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी का लाइन पलट लो, ऐसा नहीं करो कि इजी होता है, आंसर मिलाना इजी होता है, बट खोलना, ढूंढना, पिक्टोरियल मेमोरी बनाना ये सब हार्ड होता है, ठीक है ना। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़ा फिजिक्स जैसा कर लो, पर इतना हाई इंपॉर्टेंस मत देना फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्व, क्योंकि वो इजी पार्ट है। फिजिक्स में तुमको 2-3 क्वेश्चन गलत वाले क्वेश्चन टॉपिक्स के करने पड़ेंगे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन काफी है, तुम सीख जाओगे। एनालिसिस पार्ट के लिए भी अलग वीडियो देखा जाएगा, बट एनालिसिस ढंग से कर लेना बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है तुम्हारा बड़ा ब्रेक, 1.5 आवर का या फिर 2 आवर का तुमको लेना है। तो बस मैं चाहती हूँ कि अगर 8 बजे अगर आपका खत्म हो रहा है एनालिसिस तो 10 बजे आप पढ़ना शुरू कर दे, 8:30 बजे खत्म हो रहा है फिर भी 10 बजे पढ़ना शुरू कर दे। अब आता है तुम्हारा लास्ट स्टडी सेशन 4, जो कि 10 बजे एक्जैक्टली शुरू हो जाना चाहिए, और इसका लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हो फिर अगले दिन 7 बजे उठने का एक्सपेक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जितना बजे आपको नींद आ जाए, जल्दी नहीं आना चाहिए, नहीं कि ठीक है 10 बजे तो 12 बजे 11 बजे सो जाता हूँ, नहीं, 1 बजे तक मिनिमम, 2 बजे तक मैक्सिमम रख देते हैं। इस टाइम में तुमको क्या करना है, इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग। इंटेंसिव ये नहीं कि प्रिपरेशन में हम बस एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और रिविजन कर रहे हैं, बाकी क्या जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है वो पार्ट, जो तुम्हारा प्रैक्टिस जो तुमने साल भर नहीं किया वो तो वीक रह गया। बाकी तुम्हारे एज के, तुम्हारे लेवल के दूसरे बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तुमको वही क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, वो सब कौन सुधारेगा। तो इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है रात का, बिकॉज उसमें दिमाग एक्टिवली काम करेगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। नहीं तो रात में अगर कोई याद करने का टॉपिक या फिर रीडिंग करने का, रिवाइज करने का टॉपिक लेता है तो नींद जल्दी आता है और बोर लगता है, तो इसलिए मैंने वो पार्ट तुम्हें सुबह ही करवा दिया। तो रात को क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा एक्टिवली माइंड लगेगा कि अच्छा इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते, ऐसा होगा, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे तक मान लो तुम कर रहे हो, तो तुम इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग करना। बायो में बस आधा घंटा देना, आधा घंटे में तुमको मिनिमम 50 क्वेश्चंस कर लेना है। तुम सोचोगे 50 कैसे, एक्जैक्टली हो जाएगा, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ी मैं फिजिक्स का बोल रही हूँ। 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कर सकते हो तुम। आधा घंटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जल्दी जल्दी ऊपर से रिवाइज करना, वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग करना है अगर ऑर्गेनिक का तो करना, और फिजिक्स का मैक्सिमम टाइम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में देना, मैक्सिमम चंक अपना फिजिक्स को देना। जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो रहे या फिर हाई वेटेज टॉपिक से, रोटेशन हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, यूनिट्स डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मतलब अपने आप को ऐसे तैयार करो कि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रो बन जाओ। ये तुम्हारा रात का टाइम तुम्हारा इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम होगा, तुम्हारा क्वालिटी टाइम होगा जो तुम्हारा रैंक बढ़ा सकता है। उसके बाद तुम सो जाना, फिर सुबह उठना, किसी को बोल देना मम्मी पापा को प्लीज उठा देना, खुद से तुम लोग उठने नहीं वाले हो। मैं भी खुद से नहीं उठ पाती थी, कभी कभी उठ जाती थी प्रेशर में, लास्ट टाइम भी बहुत प्रेशर होने लगा था तो उठ जाती थी। तो ये था मेरा शेड्यूल पूरा इन ऑल टोटल। तो लास्ट में यही बोलने वाली हूँ कि किसी को नहीं पता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। जो बच्चा रैंक लाने वाला है या फिर जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होने वाला है, जो बच्चा बॉर्डर लाइन पर रहने वाला है, किसी को भी नहीं पता कि उसका ये हालत होगा नीट एग्जाम के बाद। सब अपना रेस में है, सब अपना जंग लड़ रहे हैं, तुमको भी लड़ना है। बस याद रखना, कर्म करते जाओ। अगर अभी फल की चिंता करोगे तो तुम्हारा कर्म भी ढंग से नहीं होगा। द थिंग्स विच आर नॉट इन योर हैंड शुड नॉट बी इन योर माइंड, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। और यही लास्ट के 2 महीने जो डिसाइड करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 महीने पागलों जैसा पढ़ा था। लाइक सच में इतना टेस्ट, कभी कभी दिन में 2 टेस्ट देती थी, एनालाइज करती थी, पागलों जैसा पढ़ा था कि नहीं ये लास्ट 2 महीने अगर मैंने ढंग से पढ़ लिया ना तो मैं ये
पूरा जर्नी में कितना मैंने ब्रेक लिया, कितना मैंने गलत किया है, वो सब कंपनसेट हो जाएगा। बिकॉज कोई परफेक्ट नहीं रहता अपने जर्नी के दौरान, मैं तो बिल्कुल नहीं थी। तो अगर तुमने 2 साल कुछ गलती किया है, ये 2 महीने में कंपनसेट हो जाएगा, तो इसको ढंग से यूटिलाइज करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।